डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मेहरबान हुए मानसून ने इस बार देश भर में जल स्रोतों को समृद्ध कर दिया है। विराम। इस समृद्धि का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि देश के प्रमुख 150 जलाशयों में अब तक भंडारण क्षमता का 69% पानी आ चुका है। विराम। इनमें देश के प्रमुख बड़े बांध शामिल हैं। विराम। मानसून का दौर अभी बाकी है, इसलिए यह जल भराव और बढ़ने की उम्मीदें बनी हुई है। विराम। एक बारगी तो ये उम्मीदें खुशियां बढ़ाने वाली लगती हैं, लेकिन हर बार जब गर्मी के दौर में देश के बड़े हिस्से में जल संकट की खबरें आती हैं तो यह चिंता भी होना स्वाभाविक है कि आखिर पर्याप्त वर्षा के बावजूद बूंद बूंद के लिए तरसने की नौबत क्यों आ जाती है। पैरा। कहा तो यह जा रहा है कि बांधों का यह पानी न केवल पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि बिजली उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार होगा। लेकिन जब जल संकट का जिक्र आता है तो यही बात सामने आती है कि हमने भूजल के अंधाधुंध दोहन में कोई कसर नहीं रखी और वर्षा जल के संग्रहण में भी कोताही बरती। यह सही है कि इस बार अतिवृष्टि ने कई हिस्सों में बाढ़ के हालात भी पैदा किए हैं। हर बार गर्मियों में जल संकट के हालात भी सामने आते ही हैं। पैरा। हकीकत यह है कि प्रकृति जब भी प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराती है, यदि उसको सहेजने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो जल संकट की कभी नौबत ही नहीं आ सकती। विराम। दरअसल पानी न केवल ऊर्जा और कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक घटक है, बल्कि औद्योगिक उत्पादन भी पूरी तरह से पानी पर ही निर्भर करता है। विराम। ऐसे में जल सहेजने में कोताही बरतने का सीधा सा अर्थ है विकास के पायदान पर तेजी से नीचे गिरना। विराम। सवाल सिर्फ भारत का ही नहीं, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की करीब 1/4 आबादी आने वाले 25 देशों में जल संकट जिस गति से बढ़ रहा है, उससे वर्ष 2050 तक इन देशों की जीडीपी को आधे से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। विराम। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश के 21 बड़े शहरों में भूजल खत्म होने की कगार पर है। विराम। बड़ी वजह यही है कि धरती से निकाले गए जल को हमने वापस धरती को नहीं लौटाया, न ही पर्यावरण संरक्षण की चिंता की। पैरा। जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़े भले ही राहत देने वाले हैं, जिनके अनुसार देश में भूजल दोहन में विगत 5 वर्षों के मुकाबले 3% कमी आई है, लेकिन इसे बेहतर स्थिति नहीं कहा जा सकता। विराम। मंत्रालय के कैच द रेन अभियान का असर दिखना भी चाहिए। विराम। ऐसा तब ही होगा जब वर्षा जल सहेजने की योजनाएं धरातल पर उतरें। पैरा। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व समन्वय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद इस मसले पर
सर्वसम्मति से मसौदा तैयार करने में दुनिया के देशों ने जो एकजुटता दिखाई है वह भविष्य में साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह मसौदा पारित हो गया तो साइबर क्राइम रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि पर मुहर लग जाएगी। पैरा संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ऐसे कानून बनाने होंगे जिनसे साइबर अपराधों की रोकथाम व निगरानी में आसानी हो। विराम। भारत जैसे देशों के लिए संधि के अनुरूप होने वाले प्रावधान ज्यादा उपयोगी होंगे, जहां पिछले सालों में साइबर अपराध के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। विराम। साइबर अपराधों से निपटना बड़ी चुनौती इसलिए भी बनी हुई है, क्योंकि जितनी तेजी से साइबर अपराधों को विफल करने के तकनीकी उपकरण विकसित हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से साइबर अपराधियों का द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बन रहे हैं। विराम। दरअसल, तकनीकी उपकरणों की मदद से साइबर अपराधी अपने टारगेट पर आसानी से हमला कर देते हैं। विराम। इसकी वजह यही भी है कि कई बार एक देश में हुए साइबर अपराध को दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठकर अंजाम दिया जाता है। विराम। चूंकि अपराध की प्रकृति वैश्विक होती है, इसलिए बगैर किसी वैश्विक संधि के सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ बंधे रहते हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को सुरक्षा एजेंसियों को ताकतवर बनाने के लिए कानून बनाना होगा। विराम। डेटा को अनाधिकृत रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने, बदलने या दबाने को अवैध ठहराया जाएगा। विराम। साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के उत्पादन, खरीद व बिक्री पर रोक के प्रावधान करने होंगे। विराम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमले के नाम पर इस तरह की संधि का विरोध भी हो रहा है। विराम। दरअसल, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, टेक कंपनियों, औद्योगिक संस्थाओं और अन्य कई हितधारकों को लगता है कि इस संधि का इस्तेमाल नागरिकों की निगरानी के लिए किया जाएगा। सख्त कानूनों की वजह से कहीं व्यक्ति की निजता से समझौता न हो जाए, यह सुनिश्चित करना भी बड़ा दायित्व होगा। विराम। इसलिए संधि के मसौदे में जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों के अनुरूप सख्ती देने की बात कही गई है। यही सही मायने में सभी देशों के लिए साइबर स्पेस की दुनिया खूबसूरत है तो खतरनाक भी। विराम। समय रहते इन खतरों से निपटने की तैयारी को मूर्त रूप देना होगा, अन्यथा अंजाम और भयावह हो सकती है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।